हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों को बता चुके थे चैप्टर 2 मैटर इज मैटर प्योर और नॉट अराउंडिंग अस। ठीक है, जो हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो प्योर है, इम्प्योर फॉर्म में है। उस चैप्टर के वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका था राहुल सर की तरफ से और उसके क्वेश्चन आंसर चल रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले राहुल सर ने खुद के बनाए हुए क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा हिस्ट्री क्वेश्चंस का मतलब है राहुल सर के थ्रू बनाए गए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, और क्वेश्चन की बात करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से टू ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी। ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन इन माय करंट वीडियो, लास्ट वीडियो, 2 days अगो वीडियो, 15 days अगो वीडियो, ठीक है, 1 month पहले का, 1 महीने पहले का, 2 महीने पहले के वीडियो में भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट हो, यू कैन डिस्कस मी एट एनी टाइम। ठीक है, लेट्स कम ऑन द क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस पे चलते हैं। लास्ट वीडियो में जैसे कि राहुल सर ने बताया था, क्वेश्चन था वाटर जो वाटर बना हुआ है 11.2% ऑक्सीजन से, ठीक है, 88.8% हाइड्रोजन बाय मास। ठीक है, आगे लिखवाया था राहुल सर ने, इट इज यूज टू एस्टिमेट। ये कहना चाह रहा था क्वेश्चन में कि वाटर जो मिलकर बना हुआ है वो 11.2 ऑक्सीजन, ठीक है, और 88% हाइड्रोजन को मास के तौर पे मिलाने पर बनता है। इसका जो यूज करता है वो आग बुझाने में करते हैं। यदि हम कोई ऐसा मिक्सचर बना सकते हैं दो गैसेस को मिलाकर इसी सेम रेशियो में, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप लोग किसी भी तरीके से इस तरीके का मिक्सचर बना सकते हैं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो मिक्सचर होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, उनका यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, आग बुझाने में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो वाटर होता है, वाटर में दो गैस होती है कंबाइन, दो गैसों का केमिकली कंबाइंड होती है चीज, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, बट वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। इसके कारण क्या होता है, जब मिक्सचर दो या दो से ज्यादा गैस को यदि मिक्सचर के तौर पर यूज किया जाए तो ऑक्सीजन तो क्या करेगी, जलाने में सपोर्ट करेगी, और हाइड्रोजन क्या करेगी, उस मतलब क्या बोलता है, विद एक्सप्लोजन बोलते हैं, मतलब उसे ब्लास्ट होने में हेल्प करेगी। तो ये बिल्कुल गलत है कि वो मिक्सचर नहीं बन सकता है। तो आंसर लिखिएगा। ठीक है, और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं हिंदी में जो आपको को समझाता हूँ उसे ही केवल इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो राहुल सर जो शब्द बोलते हैं, ठीक है, जो लिरिक्स बोलते हैं उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। हो सकता है शॉर्ट में लिख जाऊँ, मे बी, ठीक है, मे बी मैं शॉर्ट में लिख जाऊँ, ठीक है, हो सकता है शॉर्ट में लिख जाऊँ, इसलिए मैं जो क्वेश्चन जो मैं बोलता हूँ उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को, ठीक है, कि जो मिक्सचर होता है, ठीक है, ऐसा मिक्सचर पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें लिखिएगा नो, ठीक है, द मिक्सचर, MIXTURE, नो द मिक्सचर, ठीक है, ऑफ, लिखिएगा O2 ऑक्सीजन एंड, आगे लिखिएगा हाइड्रोजन, ठीक है, कैन नॉट बी CANNOT, ठीक है, कैन नॉट बी, ठीक है, अब इनका यूज नहीं किया जा सकता, तो आगे लिखिएगा यूज्ड टू extinguish, 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 ठीक है, इसमें लिखा राहुल सर ने extinguish, ठीक है, फायर बिकॉज, ठीक है, क्वेश्चन आपके ब्लैक पेन से लिखने हैं, आंसर आपको ब्लू पेन से लिखने हैं। बिकॉज इन वाटर, आगे लिखिएगा बिकॉज इन वाटर, ठीक है, वाटर के अंदर लगा दीजिए कॉमा, फिर लिखिए द TWO, द टू गैसेज, GASES, TWO, टू गैसेज। अब दो गैसेज कौन सी है, वो केमिकली कंबाइन हो जाती है, कंबाइन, COMBINE, जो हिंदी में बोल रहे हैं उसे ही केवल टोटली इंग्लिश में कन्वर्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, केमिकली कंबाइन, ठीक है, केमिकली कंबाइंड हो जाते हैं और वो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। एंड आगे लिखिएगा दे लॉस, LOS, लॉस, ठीक है, देयर, THEI, देयर आइडेंटिटी, IDENTITY, आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। आगे लिखिए व्हेन द मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, आगे लिखिएगा, ठीक है, आगे लिखिएगा व्हेन द मिक्सचर, MIXTURE, व्हेन द मिक्सचर ऑफ, ठीक है, TWO, टू गैसेस, इन दो गैसेस का जो मिक्सचर होता है, आगे लिखिएगा, इसको यूज किया जाता है, इज यूज, ठीक है, दो गैसेस का मिक्सचर को, यदि आप ये कह रहा, क्वेश्चन में तो कहना चाह रहा है वो कि दो गैसेस का मिक्सचर यदि यूज किया जाए, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। आगे लिखिए ऑक्सीजन वुड सपोर्ट, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है,
वुड, WOULD वुड, ठीक है, सपोर्ट, SUPPORT वुड सपोर्ट। ऑक्सीजन किस में सपोर्ट करती है? कंबशन में, ठीक है, COMBUSTION कंबशन में, ठीक है। इसके बावजूद क्या होगा? वाइल, WHIL वाइल हाइड्रोजन, HYDROGEN वाइल हाइड्रोजन, ठीक है, जो हाइड्रोजन क्या करेगी? वोट अंडरगो कंबशन, मतलब इसके अंदर जलती रहेगी। वोट अंडरगो, UNDERGO अंडरगो कंबशन, COMBUSTION वुड अंडरगो कंबशन, ठीक है, विद एक्सप्लोजन, ठीक है, विद WITH विद एक्सप्लोजन, EXPLOSION एक्सप्लोजन का मतलब एक तरीके से विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन, ठीक है। कॉमा लगा करके लिखें शोइंग डेट बोथ द गैसेज, आगे लिखें कॉमा लगा करके शोइंग, SHOWING शोइंग डेट, ठीक है। ये सब होमवर्क में करना है आपको, शोइंग डेट, ये सब कुछ होमवर्क में करना है। शोइंग डेट बोथ BOTH बोथ द गैसेज, GASES बोथ द गैसेज होगा क्या? बोथ द गैसेज रिटेन दियर आइडेंटिटी इन अ मिक्सचर, खो सकती हैं, ठीक है, रिटेन, ठीक है, देयर, THEIR देयर आइडेंटिटी, IDENTITY रिटेन देयर आइडेंटिटी इन अ मिक्सचर, ठीक है, इन अ मिक्सचर, MIXTURE, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं मैं देख लेता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद EQ11, 11वें क्वेश्चन पे आ जाइए, ठीक है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है फॉग और जो क्लाउड होता है, ठीक है, फॉग और क्लाउड ये दोनों क्या कोलाइडल होते हैं नेचर के अंदर, तो इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा क्वेश्चन फॉग, FOG फॉग, एंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सोचा जाए तो, वो फॉग, FOG फॉग एंड क्लाउड, CLOUD फॉग एंड क्लाउड आर बोथ BOTH आर बोथ कोलाइडल, COLLOIDL आर कोलाइडल, ठीक है। तो क्या लिखा क्वेश्चन? फॉग एंड क्लाउड आर बोथ कोलाइडल इन नेचर, ठीक है, कोलाइडल इन नेचर, ठीक है, NATURE नेचर, ठीक है। कॉमा लगा करके लिख दें आप। व्हाट इज द डिफरेंस इज, व्हाट इज, ठीक है, द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, DIFFERENC व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है। आगे लिखिएगा व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन द टू, ठीक है, इन दोनों में, द टू, TWO, ठीक है, बिटवीन WEEN बिटवीन द टू, इन दोनों में भाई साहब डिफरेंस पूछना चाह रहा है। एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं इसको लगा देता हूँ, ठीक है। ये इन दोनों में डिफरेंस पूछना चाह रहा है कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, एक बार बताना चाहूँगा, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, ठीक है। फॉग और क्लाउड जो होते हैं वो क्या होता है? डिस्पर्सन मीडियम होता है, डिस्पर्स्ड नहीं होता है। कौन सा होता है? डिस्पर्सन मीडियम होता है। और डिस्पर्सन मीडियम की बात करें, जो वाटर है, लिक्विड फॉर्म होता है वाटर, एंड और डिस्पर्स्ड फेज की बात करें वो एयर है। फॉग और क्लाउड दोनों की बात करें तो डिस्पर्सन मीडियम जो है वो तो वाटर है, और डिस्पर्स्ड फेज क्या है? एयर है, कोई ज्यादा क्वांटिटी में। तो बात करें दोनों में डिफरेंस चीज की, तो मेनली डिफरेंस तो क्या है? क्लाउड्स जो है वो है अपर एटमॉस्फेयर, जबकि फॉग क्या है? रीजन क्लोजर होता है, ठीक है। मतलब जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्लाउड्स जो होते हैं, बादल जो होते हैं, वो तो ऊपर ही ऊपर का वातावरण हो गया, अपर एटमॉस्फेयर हो गया। और जो फॉग होता है वो क्या होता है? हमारे अर्थ का जो क्लोजर रीजन होता है, जो बिल्कुल पास में जो क्षेत्र होता है अर्थ के पास का, वो होता है फॉग। तो क्लाउड्स तो ऊपर को बोलते हैं, फॉग नीचे हो गया। तो इसमें लिखिएगा इन बोथ, ठीक है, लिखिएगा इन बोथ फॉग एंड क्लाउड्स, इन बोथ BOTH इन बोथ फॉग एंड, आगे लिखिएगा क्लाउड, CLOUD इन बोथ फॉग एंड क्लाउड, ठीक है। फॉग एंड क्लाउड की बात कर रहे हैं। द डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, कॉमा लगा के लिखें, द डिस्पर्सन, DIS, ठीक है, PERSION डिस्पर्सन मीडियम, MEDION डिस्पर्सन जो मीडियम है वो क्या है? वाटर है, ठीक है, वो क्या है? वाटर है, WATR वाटर है। और ये वाटर किस फॉर्म में? लिक्विड, ठीक है, वाटर लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। आगे लिखिएगा, ये तो हो गया डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। आगे की बात करें, क्या बात करें कि डिस्पर्स फेज की, तो एंड,
ठीक है, डिस्पर्स्ड, DISPERSED, डिस्पर्स्ड फेज की बात करें, PHAC, डिस्पर्स्ड फेज की बात करें तो डिस्पर्स्ड फेज क्या है, इज एयर, एयर यानी कि एयर का मतलब क्या हो गया, गैस, यानी कि डिस्पर्सन मीडियम जो हो गया वो तो हो गया आपके यहाँ पर लिख दिया राउसन ने, डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर, ब्रैकेट में लिखा लिक्विड, एंड डिस्पर्स फेज जो हो गया वो हो गया आप लोगों के एयर यानी कि गैस, ठीक है। और जो दोनों में डिफरेंस होता है तो डिफरेंस ही पूछना चाह रहा है, तो द ओनली, ONLY, द ओनली, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, DIFFERENC, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा, द टू, TWO, द टू एज, TWO टू, ठीक है, देख लीजिए, द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू एज डेट, क्या है मेन डिफरेंस, तो डेट के बाद लिखिएगा जो क्लाउड्स होते हैं, तो क्लाउड्स जो फॉर्मेशन होता है क्लाउड्स का, CLOUDS, क्लाउड्स यानी कि बादल, तो क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, FORMED, तो क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है इन द अपर एटमोसफेयर, ठीक है, इन द अपर, UPPER, अपर एटमोसफेयर, ATMOSPHERE, अपर एटमोसफेयर में होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, क्लाउड्स का, मतलब बादल तो होते हैं जो ऊपर के एटमोसफेयर में बनते हैं, ठीक है। अब इसके दूसरी तरफ देखिए तो वाइल, WHILE, वाइल फॉग, FOG, वाइल फॉग जो होता है, फॉग का फॉर्मेशन होता है, इज फॉर्म्ड, FORMED, इज फॉर्म्ड, ठीक है, इन द रीजन, कौन से क्षेत्र में, इन द रीजन, REGION, रीजन, ये जो रीजन होता है वो उसका मतलब होता है क्षेत्र यानी कि एरिया, इन द रीजन क्लोजर टू अर्थ, CLOSER, क्लोजर, ठीक है, टू अर्थ, EARTH, यानी कि अर्थ के पास वाला एरिया। आगे आ जाइए एक्स्ट्रा क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं, यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है, एक बार रिपीट कर दूं, इन बोथ फॉग एंड क्लाउड्स द डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर, ब्रैकेट में लिखा लिक्विड में, ठीक है, एंड डिस्पर्स्ड फेज इज एयर, ब्रैकेट में लिखा है गैस, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। इसके बाद लिखिए द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू एज डेट, क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन द अपर एटमोसफेयर, क्लाउड्स का जो फॉर्मेशन हुआ वो तो हुआ अपर एटमोसफेयर में, ठीक है, वाइल फॉग इज फॉर्म्ड इन द रीजन क्लोजर टू अर्थ, ठीक है। चले जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कि एक क्वेश्चन बनाया मैंने कि एक लड़की है, उस लड़की ने एक आपके जो सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, वाटर में एक सॉल्यूशन तैयार किया, एक लड़की है जिसने वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया मास के तौर पर, और कितना सॉल्यूशन बनाया, 0.01% बनाया। तो कहना चाह रहा है कि इसका मतलब क्या है, तो मैं आप लोगों को समझा दूं, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए। अब लड़की का नाम ले लेते हैं, लड़की नाम ले लो आप, निधि ले लो, कुछ भी ले लो, निधि ले लेते हैं, ठीक, कुछ भी ले लो आप, जो भी लिखना चाहे। निधि हैज, क्वेश्चन लिखिए, निधि हैज प्रिपेयर्ड, PREPARED, निधि हैज प्रिपेयर्ड 0.01%, 0.01%, ठीक है, बाई मास, ठीक है, इतना मास के तौर पे बाई मास, ठीक है। आगे लिखिए सॉल्यूशन, SOLUTN, सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, सोडियम, SODIUM, सोडियम क्लोराइड, CHLORID, सोडियम क्लोराइड इन, ठीक है, सोडियम क्लोराइड इन वाटर, यानी पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड तैयार कर दिया, ठीक है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद लिखें व्हाट, ठीक है, डच, DOES, व्हाट डच, ठीक है, इट मीन, इसका मतलब क्या है, व्हाट डच इट मीन, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, आंसर लिखिए। निधि ने, मैंने क्वेश्चन लिखा है, निधि ने एक क्या बोलते हैं, मेरा कहने का मतलब है निधि ने जो सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का वाटर में वो तैयार किया है 0.01%, ठीक है। इसका मतलब पूछ रहा है, तो मैं आपको बता दूं, अगर डेफिनेशन के तौर पर देखें हम लोग तो 0.01% जो आपके ये मास सॉल्यूशन बाय सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 0.01 ग्राम NaCl डिजोल्व किया गया है 0.99 ग्राम वाटर के अंदर, मतलब मास के तौर पे ये इतना सा है, और ये किसका मास है, सोडियम क्लोराइड का। तो मैं आप लोगों से कह दूं कि मैं 0.01% ग्राम सोडियम क्लोराइड, इसका मतलब ये कि 0.01 ग्राम सोडियम क्लोराइड को मिलाया गया है 0.99 ग्राम वाटर के अंदर, ठीक है, मास के तौर पर। तो परसेंटेज मास निकाल लो या मास परसेंटेज निकाल लो, तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट
फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट, लास्ट चैप्टर में बताया था, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो सॉल्यूट क्या है, NaCl 0.01 अपॉन सॉल्यूशन का कितना निकालोगे तो आप क्या करोगे 0.99 प्लस 0.01 दोनों को ऐड कर दो मल्टीप्लाई बाई 100। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले आप लिख लीजिए, मैं आप लोग लिखा दूं, आंसर में लिखें बाय डेफिनेशन के तौर पर देखिए DEFINITION बाय डेफिनेशन, ठीक है, कॉमा लगा दीजिए, आगे लिखिएगा डेफिनेशन के तौर पर देखिए कॉमा लगा 0.01%, ठीक है 0.01%, ठीक है, बाय मास, आगे लिखिएगा बाय मास, ठीक है, सॉल्यूशन बाय मास सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, इन वाटर, यानी कि वाटर के अंदर उस NaCl का मिक्सचर है, ठीक है। फुल स्टॉप लगा करके लिखिए जो मतलब मास सॉल्यूशन, एक सेकंड आप लोगों को ये NaCl हटा दीजिए आप, एक सेकंड यहाँ से आप थोड़ा रफ कर दीजिए, इसको काट दीजिए आप, ठीक है। मैं बस इतना सा बताना चाह रहा था आप लोगों को कि डेफिनेशन के तौर पे देखिए तो 0.01% बाय मास सॉल्यूशन, ठीक है। मास सॉल्यूशन का मीन्स क्या होता है, मीन्स डेट, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिखिए मीन्स MEANS, मीन्स डेट, इसका मतलब क्या है कि 0.01 ग्राम, ठीक है, 0.01 ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है, कि NaCl सोडियम क्लोराइड की 0.01 ग्राम क्वांटिटी, ठीक है, इज डिजोल्व की गई है, DISSOLVD डिजोल्व की गई है इन, किस में डिजोल्व की गई है, इन 0.99 ग्राम, 0.99 ग्राम बाय मास, ठीक है, बाय मास ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के अंदर बाय मास ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। अब आपको मैं लिखवा दूं, ठीक है, क्या लिखवाना चाह रहा हूं कि मास ऑफ सॉल्यूट लिखें आप, मास ऑफ सॉल्यूट SOLUTE, मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या है NaCl, ठीक है, NaCl इक्वल टू कितना दे रखा है आपके, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 0.1 ग्राम, कॉमा लगा के लिखें मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, इस पूरे सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, तो क्या करोगे आप, सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए 0.99 है वो वाटर हो गया, प्लस 0.01%, ये 0.01 क्या है 0.01, इसको ऐड कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा आपके, ऐड कर दीजिए, ठीक है, कितना आ जाएगा आपके 1 आ जाएगा, कहने का मतलब वही हुआ, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए ये हो जाएगा 1.00, यानी कि आपके 1 आ जाएगा, ठीक है, टोटल आ गया 1, और मास ऑफ सॉल्यूट NaCl कितना है 0.01, एक सेकेंड इसको रफ कर दूं, ये 0.01 ग्राम है, ठीक है। अब मास परसेंट का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, मास परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखो मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन नीचे लिखे मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप लिख लीजिएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.01 ग्राम, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है, सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा 0.1 ग्राम, ठीक है, आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आके आपके स्टॉप होता है, तो आपके 1 है, 0.1 है, तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड NaCl, ये मिस्टेक हो गई, एक सेकेंड, यहाँ पर 0.1 ही है, कितना है 0.1 है ये ग्राम, ठीक है, 0.1 है, तो मास ऑफ सॉल्यूट ये आ जाएगा 0.1, कितना आ जाएगा 0.1 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये 0.1 है, ये भी 0.1 है, ठीक है। अब अपॉन करोगे आप 1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, आंसर आएगा इसका, एक सेकेंड, आंसर आएगा आपके 0.01, ठीक है, आंसर आएगा 0.01, ये एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है, यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है मास परसेंट, ये फॉर्मूला लगा दिया, मास ऑफ सॉल्यूट है, देख लीजिएगा 0.1 ग्राम अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाई 100, तो अब आंसर आएगा आप लोगों के कितना आएगा 0.1, ठीक है, कितना आया आंसर 0.1, देख लीजिएगा 0.01 आंसर है आप लोगों को, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें। आपको सोडियम सल्फेट का जो मास है वो कैलकुलेट करवा रहा है, ठीक है, कि आपने क्या किया है 20% सॉल्यूशन को 100 ग्राम वाटर में तैयार किया है। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा,
कैलकुलेट, CALCULAT, कैलकुलेट, क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप, ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास, MASS, मास ऑफ, ठीक है, सोडियम सल्फेट, मास ऑफ सोडियम सल्फेट, SULPHAT, लिख लीजिएगा आप। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम सल्फेट, की सोडियम सल्फेट का जो मास है, ठीक है, रिक्वायर्ड, REQUIRED, रिक्वायर्ड, ठीक है, टू प्रिपेयर्ड, आवश्यकता पड़ी है तैयार करने की, एक सेकेंड आगे लिखिएगा, PREPARE, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, ठीक है, एड्स, ठीक है, कितना है 20%, ठीक है, इसमें लिखिएगा 20%, और ब्रैकेट में लिखिएगा आप मास परसेंट, ये क्या दे रखा है आपको, मास परसेंट दे रखा है, ठीक है, मास परसेंट ये दे रखा है। और आगे कह रहा है ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है वो कितने ग्राम है, 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम वाटर के अंदर तैयार किया गया है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। यानी कि ये कह रहा है 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन बनाया वो ये बनाया कि सोडियम सल्फेट का जो मास है वो रिक्वायर्ड किया गया है, ठीक है, कितने में, वो मतलब उसको तैयार करने की आवश्यकता 20%, जो सॉल्यूशन है वो मास परसेंट दे रखा है कि 100 ग्राम वाटर में 20% की आवश्यकता होगी, तो कितना सोडियम सल्फेट मिलाया जाए। तो इसमें क्या होगा कि मास परसेंट का फॉर्मूला लगा दिया जाएगा। तो सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट का हमें पता ही नहीं है क्योंकि ये पूछ रहा है सॉल्यूट का, तो और सॉल्यूशन का भी हमें कैसे निकालेंगे जब सॉल्यूट का ही पता नहीं है। तो क्या करोगे आप, तो इसमें लिखिए आंसर में, ठीक है, गिवन डेट, ठीक है, क्या दे रखा है, गिवन डेट, हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है आपको, मास परसेंट इसने दे रखी है, ठीक है, मास परसेंट, ठीक है, ये हमें दे रखा है 20%, ये तो आपको दे रखा है इसने, ठीक है, कॉमा लगा दीजिए। आपको मास ऑफ सॉल्यूट नहीं दिया हुआ, तो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, सोडियम सल्फेट, ये तो पूछ रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, SOLUT, और सॉल्यूट के ब्रैकेट में लिखे सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट, PHAT, सोडियम सल्फेट, इसको X मान लेंगे, क्या मान लिया इसको मैंने X। तो आपको मास परसेंट दे रहा है 20%, मास ऑफ सोडियम सल्फेट, यानी कि सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट क्या है, सोडियम सल्फेट है, इसका मास नहीं दे रखा तो मैंने इसका मास मान लिया X। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कीजिए कि मास परसेंट इक्वल टू, इसमें लिखिए मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट, SOLUTE, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है। और इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, सीधी सी बात है 100 से। अब आपको ब्रैकेट में लिखवा दूं मैं, तो सॉल्यूट का तो हमने क्या मान लिया X, और सॉल्यूशन का कैसे निकालोगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का तो X प्लस क्या करोगे आप, ऐड करोगे इसमें 100, मैंने किसका मान लिया, सॉल्वेंट का, तो सॉल्यूशन का कैसा आ जाएगा, X प्लस 100, तो X तो है सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का हो गया 100, तो ये चीज यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, X है, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना करेंगे, X प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको सॉल्व कर लो, आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 20 को मल्टीप्लाई करोगे आप x प्लस 100 से, इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो जाएगा 20x प्लस ये हो जाएगा 2000, ठीक है, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 100x, इधर ले जाओ, ठीक है, तो 100 में से 20 गया तो कितना बचेगा 80x, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2000, तो x इक्वल्स टू क्या करोगे आप 2000 अपॉन 80, ठीक है, कर दोगे 2000 अपॉन 80, अब डिवाइड कर लो आप, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 से 8, तो ये हो जाएगा 25, क्योंकि 25 8 से 200 होता है, तो 25 ग्राम, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, कितना आ गया 25 ग्राम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके आ जाएगा 14 कि 110 ग्राम सॉल्ट यदि 550 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया 550 ग्राम सॉल्यूशन है, उसके अंदर 110 ग्राम सॉल्ट है, तो आपसे पूछ रहा है उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लिखिएगा 110 ग्राम, लिखिएगा 110 ग्राम ऑफ सॉल्ट, ठीक है, इतना सॉल्ट मिला दिया हमने उस सॉल्यूशन के अंदर, तो 110 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट, PRESENT, इज प्रेजेंट इन, ठीक है, इज प्रेजेंट इन
550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है 110 ग्राम सॉल्ट को मिलाया गया है 550 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं कि कैलकुलेट, आप कैलकुलेट CLCULAT कैलकुलेट कीजिए आप उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। तो कैलकुलेट फुल स्टॉप के बाद लिखें कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, CONCENTRATION कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। आप उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाल करके बताइए। तो आंसर में कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है। कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। तो सॉल्यूट का जो मास है, क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्यूट ये रहा सॉल्ट, इसका मास है 110 ग्राम और आपको जो सॉल्यूशन का मास दे रखा है वो है 550 ग्राम। तो डायरेक्ट पुट कीजिए, सीधी सी बात है। तो लिखिएगा गिवन डेट में मास ऑफ सॉल्यूट SOLUTE, सॉल्यूट का कितना दे रखा 110 ग्राम, ठीक है। कॉमा लगा करके लिखें, कॉमा लगा करके लिखिए मास ऑफ सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन का भी दिया हुआ है, सॉल्यूशन का कितना दिया हुआ है, ठीक है 550 ग्राम, ठीक है। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करें कंसंट्रेशन, ठीक है ऑफ किसकी, सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ही तो पूछ रहा है, ठीक है। और जो गिवन है वो हमने लिख ही दिया। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट का मास इसमें डिवाइड कर देंगे, किसके मास का डिवाइड करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है SOLUTION। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो आप डायरेक्ट रख दो, कितना है 110 ग्राम अपॉन कितना है 550 ग्राम, ठीक है। 110 ग्राम अपॉन 550 ग्राम मल्टीप्लाई बाई किससे करोगे, 100 से। तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 20% आ गया, कितना आ गया 20%, ठीक है। ये 5 से और 5 इससे कर जाएगा 20 बार, ठीक है। तो यानी कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितनी आई, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 110 अपॉन 550 ग्राम कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद ये स्टॉप होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये आपके कितने हो गए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके हो गए 14। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 15 की तरफ, ठीक है। चलो जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 15, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि रेन वाटर जो होता है वो स्टोर किया जाता है टैंक के अंदर, ठीक है। और उस टैंक में जब रेन वाटर होगा उसके अंदर पार्टिकल्स है, मिट्टी उसके अंदर, क्ले पार्टिकल्स है, CO2 उसमें पड़ी हुई है, पेपर के पीस पड़े हुए हैं, ठीक है, कुछ एयर के बबल्स भी हैं। तो वो ये कह रहा है कि जब रेन वाटर एक टैंक में स्टोर किया गया है उसके अंदर सभी तरीके के पार्टिकल्स हैं, क्ले पार्टिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, पेपर और पीस ऑफ पेपर है, एयर बबल्स है। तो वो ये कह रहा है कि उसमें से आप सेलेक्ट कीजिए कि सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है, कोलाइडल कौन है और सस्पेंशन कौन है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत इजी क्वेश्चन है कि सॉल्वेंट तो रहेगा वाटर, ठीक है। सॉल्यूट जो कम है कार्बन डाइऑक्साइड और एयर बबल्स हो गए। कोलाइडल कौन है, क्ले पार्टिकल्स। और सस्पेंशन क्या होगा, सैंड के पार्टिकल्स या पेपर के पीस है वो है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ राहुल सर बात करेंगे। और अभी तो क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं, अभी तो ओनली 14 क्वेश्चन हुए। क्वेश्चन धीरे धीरे राहुल सर ने बहुत क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों के लिए, इसलिए प्लीज टेक इट सीरियसली। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी यदि डाउट हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर कुछ नए क्वेश्चंस के नए ट्रिक के साथ राहुल सर के साथ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।